मकर राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शुभ फल देने जा रहे हैं, यानी सकारात्मक परिणाम आपको देने जा रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली बनाने जा रहा है। तो हम आपको विस्तार से समझाने आए हैं, विस्तार से बताएंगे कि आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव कितना ज़्यादा बेहतर साबित होने जा रहा है और आपको कितना लाभ देगा। क्योंकि समझ लें कि अब आपके लिए इतनी बेहतर स्थिति में है देव गुरु बृहस्पति कि अब असली शुरुआत देव गुरु बृहस्पति अब करने वाले हैं। और ये सब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सब आपके जीवन में होने जा रहा है। वो देव गुरु बृहस्पति के बेहतर प्रभाव अब आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि 18 अक्टूबर तक, अभी से लेकर 18 अक्टूबर तक, यानी 18 अक्टूबर 2025 तक आपको वो दे सकते हैं जो पूरे 1 वर्ष लगता आपको प्राप्त होने में। यानी समझ लें कि एकदम से जो कोई इंसान यदि पूरे वर्ष में जो इनकम करता है वो 5 महीने में इनकम मिलने लगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जो इंसान 5 महीने में कमाता है वो इनकम 1 महीने में मिले तो कितना अच्छा लगेगा। वही स्थिति इस समय है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 6ठे भाव में है और पंचम दृष्टि से 10म भाव को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से 2य भाव को देख रहे हैं, सप्तम से 12 भाव को देख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर परिणाम देने जा रहे हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इससे आपको क्या क्या फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, अच्छी ज़रूरी जानकारी के लिए इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ये बात आप नोट कर लें। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें इस समय आपको किस तरह का फल मिलेगा। तो सबसे बड़ा फल गुरु ही देंगे। जी हाँ मित्रों, गुरु को आप हल्के में ना लें, सबसे बड़ा फल जो है वो आपको गुरु ही देंगे। क्योंकि गुरु जो है वो आपके 12 और 3 भाव के स्वामी हैं और गुरु जो है 6ठे भाव में बैठे हैं। गुरु के इस भाव में बैठने से आपको फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो रोज़गार की तलाश में हैं, जो नौकरी की तलाश में है, नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको रोज़गार चाहिए, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन प्राप्ति में अब इस समय बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। कहीं से भी आपको धन मिल सकता है, कहीं से भी आपके काम ऐसे बन सकते हैं जहां आप समझ लें कि आपको बड़ा लाभ मिल जाए। जैसे इस समय कहीं से रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। यदि आपने किसी को कर्ज दिया है तो वो कर्ज आपको जो आपने दिया है वापस मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात तो कहेंगे, इसके लिए प्रयास भी आपको करना चाहिए मित्रों। बिना प्रयास के आप ये ना सोचें कि आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ मिलने की संभावना है। क्योंकि कुछ लोग जो आपके पैसे लिए हैं वो वापस दे सकते हैं, वापस देने की स्थिति है, और वो भी बड़े अमाउंट। या आपने कर्ज लिया हो, बैंक लोन लिया हो, इस तरह के बड़े परेशानी आपने लिया है। क्योंकि ये परेशानी ही होती है जो लोन कर्ज जिसमें आपको भरना पड़ता है, वो भी सूद के साथ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि जल्दी से ये भर दें, जल्दी से ये पूरा कर दें, जिससे कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है, टेंशन है, वो कम हो जाए। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो टेंशन है, ये जो प्रेशर है, वो आपके ऊपर से कम हो जाएगा। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो इस समय आपको फ़ायदा होगा, आपके जो लोन है वो चुका सकते हैं, कर्ज आप चुका सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि आपके पैसे प्राप्ति, धन प्राप्ति, यानी ये कह सकते हैं कि एक नया रास्ता मिल सकता है। नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि 10म भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ कल्याण करते हैं। अब यहाँ अतिचारी गुरु हैं। गुरु के बारे में बता दें, आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें कि गुरु ऐसा ग्रह है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान अपने जीवन में है, किसी चीज़ के लिए, धन के लिए या परिवार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, पैसे के लिए, संतान के लिए, शादी के लिए, शादी की उम्र हो चुकी है, शादी नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रहे हैं, तो कई तरह के परेशानी इंसान के साथ होता है। उन परेशानियों में किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ है तो इस समय आपको बता दें कि ये आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। दूसरी बात कि गुरु ऐसा ग्रह है कि आप जैसे अपने माता पिता से जो नहीं मांगते हैं वो भी आपको देते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो जानते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ चाहिए और किस समय चाहिए। गुरु जिसके अच्छे रहते हैं वो सभी उसे मिलते हैं, समय पर मिलते हैं। समय पर शादी विवाह होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होते हैं। गुरु जिसके अच्छे होते हैं उसको
आर्थिक लाभ भी बहुत होता है। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाए तो कितना खराब जिंदगी हो जाता है, कितना परेशानियों से भर जाता है जीवन। इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आप इस समय गुरु के बेहतर प्रभाव को और बेहतर प्रभाव बना दें तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तरक्की करेंगे और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। चाहे वो धन की सुख हो, चाहे वो मन की शांति हो, चाहे धार्मिक सोच हो, चाहे संतान और संस्कारी संतान, बहुत कुछ आपको मिलता है। आप केवल सोचते हैं जितने कदम आप चलना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो इस समय आपको नौकरी की बड़ी अच्छी उम्मीद आपकी जो है वो पूर्ण होने की संभावना बने हुए हैं। इसलिए नौकरी आदि के लिए खूब प्रयास करें। नौकरी का एकदम बेहतर समय है। इस समय आप यदि प्रयास करेंगे तो अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। साथ ही मित्रों, मकर राशि वालों, आपको बता दें सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को इस समय गुरु देख रहे हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए, जैसे विद्यार्थी हैं तो एग्ज़ाम के सिलसिले में, या आप पति पत्नी के साथ कहीं दूर किसी तीर्थ स्थल पे यात्रा पे निकल सकते हैं। धार्मिक कार्य के लिए इस समय आप एक्टिव हो सकते हैं। किसी धर्म कर्म के प्रति आपका इस समय आस्था बढ़ेगा। आपका इस समय धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और धर्म कर्म के लिए आगे जाएंगे। इस समय आपके लिए आपके शादी विवाह के प्रस्ताव आपको मिलेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। साथ ही साथ यहाँ परिवार में भी आपकी बड़ी अच्छी चर्चा होगी, आपके सम्मान, आपके प्रशंसा होते रहेंगे। किसी अच्छे कार्य के लिए इस समय आप बहुत एक्टिव रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा समय आपका है इस मामले में। यहाँ तो सबसे अच्छी बात ये भी है कि कुछ पुराने परेशानी जो स्वास्थ्य को लेकर है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है, मतलब कम हो जाएगा और आपको राहत लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है, जहाँ से आपको राहत सुकून भी खूब मिलने वाला है। अब बात करें कि इस समय जैसा कि आपके लिए अच्छी स्थिति इस मामले में भी है कि आपके जो ग्रहों के प्रभाव हैं, केवल एक नहीं कई ग्रहों का बेहतर प्रभाव है। जैसे समझिए यहाँ आपके जो किस्मत के स्वामी ग्रह हैं वो सप्तम भाव में हैं, तो आपके किस्मत के स्वामी ग्रह का सप्तम भाव में रहना डेली के जो बिजनेस में इनकम हो रहा है वो इनकम बहुत अच्छा होगा। आप इस समय बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा धन मिल सकता है आपको, यानी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। प्रॉफिट इस समय अच्छा खासा आपका होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय थोड़े से परेशानी की बात यह है कि आपके अष्टम भाव में मंगल और केतु हैं, तो अचानक से चोट लगना, अचानक से कोई ऐसी घटना दुर्घटना, टेंशन तनाव भी होगा। तो इसके बचने के लिए आपको करना क्या है कि जब भी यात्रा पर निकलें, सम्मी का पौधा हो तो पत्ती तोड़कर रख लें। यदि ये ना हो तो कम से कम ओम नमः शिवाय बोलकर बाहर निकलें। साथ ही साथ कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आप जानते भी होंगे, जैसे वाहन आदि चला रहे हैं तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई, ये बोलकर वाहन चलाना शुरू करें। या फिर यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी परेशानियाँ पड़े तो इस मंत्र को भी आप बोलना शुरू करें, कम से कम 11 बार जरूर बोल दें। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें, सब अच्छा होगा आपके साथ। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।